नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में सुरक्षा तटबंध टूटने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हुई। 14 जिलों की लगभग 55 लाख की आबादी प्रभावित। प्रदेश में कोविड-19 के 2,762 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 57,270 हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए कोरोना पॉजिटिव। महानायक अमिताभ बच्चन की कोविड-19 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दी गई अस्पताल से छुट्टी। और कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र कल पटना के ज्ञान भवन में आयोजित होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। लगातार सुरक्षा तटबंधों के टूटने से नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि मुरौल और सकरा के बीच बूढ़ी गंडक नदी पर बने तिरहुत नहर का तटबंध टूट गया है, जिससे कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। तिरहुत नहर तटबंध में 50 से 60 फीट तक कटाव हुआ है। पानी धर्मागतपुर और जुरावन पट्टी होते हुए सीहो सकरा की ओर जा रही है। इस क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें लगी हुई हैं। राहत कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से नहीं घबराने और संयम से काम लेने की अपील की है। जिले के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया कि करजापट्टी पंचायत के लाधा गांव में बागमती नदी का पूर्वी बांध लगभग 15 फीट में टूट गया है। जल संसाधन विभाग के अभियंता स्थानीय लोगों की मदद से टूटे बांध की मरम्मती में लगे हुए हैं। लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं हायाघाट और बहेड़ी प्रखंड के विभिन्न तटबंधों पर पानी का दबाव बढ़ने से रिसाव हो रहा है। दरभंगा शहरी क्षेत्र में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुख्य सड़कों पर पानी का बहाव होने से आवागमन प्रभावित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। समस्तीपुर जिले में बूढ़ी गंडक, बागमती और करेह नदी के जलस्तर में वृद्धि से नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। करेह नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि को देखते हुए समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर, सिंघिया बिथान और हसनपुर में लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। वहीं जिले के सिंघिया प्रखंड के लगमा समेत विभिन्न स्थानों पर पानी के भारी रिसाव के कारण बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। जल संसाधन विभाग की टीम सुरक्षात्मक कार्यों में जुटी है। इधर समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के हायाघाट के पास पुल संख्या 16 पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण आज 10वें दिन भी इस रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से मैं कृष्ण कुमार। सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर है। बाढ़ के पानी से घिरे इलाकों में जोरदार बारिश होने से प्रभावित लोगों की मुसीबत फिर से बढ़ गई है। जिले के सुरसंड, रूनीसैदपुर, चोरौत, सोनबरसा, बोखरा प्रखंड बाढ़ से काफी प्रभावित हैं। सुरसंड प्रखंड में रातो नदी से कई पंचायत में बाढ़ आ जाने से लोगों को परेशानी हो रही है। बाढ़ से हजारों एकड़ में लगे धान के फसल को काफी नुकसान हुआ है। वहीं जान माल की भी काफी क्षति हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और शिवहर में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। गोपालगंज, सारण और सिवान जिले में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि पलासी प्रखंड में बहने वाली रतवा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण बुद्धि काशावारी गांव में कटाव का खतरा बढ़ गया है। वहीं थाकी बांध के क्षतिग्रस्त हो जाने से कई गाँव में बाढ़ का पानी फैल गया है। सुपौल में कोसी और सहायक नदियों में उफान से 5 प्रखंडों की लगभग 82,000 की आबादी प्रभावित हुई है। वहीं खगड़िया जिले में कोसी, बागमती, करेह और गंगा नदी के उफान से 36 पंचायत प्रभावित हुए हैं। मधुबनी के 3, शिवहर के 4 और किशनगंज के 5 पंचायत भी बाढ़ की चपेट में हैं।
इस बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 31 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। 19 राहत शिविरों का संचालन किया जा रहा है, जहां लगभग 30,000 लोग रह रहे हैं। वहीं 1,385 सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं, जहां लगभग 10 लाख लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिलों के 113 प्रखंडों की 1,059 पंचायतों में लगभग 55 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया कि 2 लाख बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है। प्रदेश की अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में लाल निशान से 1 मीटर 22 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर पश्चिम चंपारण जिले के ललबगिया घाट, मुजफ्फरपुर के अहिरवलिया, सिकंदरपुर तथा समस्तीपुर और खगड़िया में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। बागमती नदी सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज में लाल निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है। वहीं रुन्नी सैदपुर में यह लगभग 2 मीटर ऊपर है। बेनीबाद और हायाघाट में भी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। वहीं अधवारा समूह की नदियां सीतामढ़ी में लाल निशान से नीचे है, लेकिन दरभंगा के एकमी घाट में यह 2 मीटर जबकि कमतौल में लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है। इसी तरह कमला बलान, मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर में तथा कोसी नदी खगड़िया के बलतारा, कटिहार के कुर्सेला और किशनगंज के तैयबपुर में लाल निशान को पार कर गई है। महानंदा नदी किशनगंज के तैयबपुर में, पूर्णिया के ढेंगरा घाट में और कटिहार के झावा में लाल निशान से ऊपर बह रही है। परमान नदी का जलस्तर अररिया में लाल निशान से आधा मीटर ऊपर है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक रविंद्र कुमार ने बताया कि इस अवधि में वज्रपात की भी आशंका है। आज मानसून की अक्षीय रेखा बिहार के डेहरी तथा झारखंड के जमशेदपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। राज्य के उत्तरी भाग के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है। राज्य के दक्षिण भाग के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश एवं वज्रपात की भी संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी के सोनबरसा में सबसे अधिक 12 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। पूरी दुनिया अभी कोरोना से